हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में, जहां आप आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। कि ना हौसले ना इरादे डगमगाएंगे, कि ना हौसले ना इरादे डगमगाएंगे, नहीं थमेंगे हम जब तक जीत नहीं जाएंगे। तो हमें क्या है, जीतना है। तो जब तक हम नहीं थमेंगे, जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ के सेशन में कि एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ एलसीएम निकालने के हमने मेथड्स भी पढ़ लिए थे और हमने पिछली क्लास में जो भिन्न वाले क्वेश्चंस थे कि किस प्रकार से भिन्न वाली संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम है वो निकाला जाता है, ये सब बातें हमने समझ ली थी। आज कुछ क्वेश्चंस के साथ हम क्वेश्चंस देखते हैं जिनमें कि एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है और वो भी उन्हीं मेथडों के आधार पर निकालना है। और ये क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम जो हुई हैं उनमें आए हुए हैं। तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमने अभी तक किए थे, जैसे कि हमें 9/10, 6/5 इस तरीके की संख्याएं दी हुई थी। इनका हमने क्या निकाला था, एलसीएम या एचसीएफ निकाला था। ठीक है, एक हमने निकाला था पॉइंट वाली संख्याओं का, जैसे कि 0.75 है, 0.42 है। तो इस प्रकार की संख्याओं का अब हम इस तरीके की संख्याएं देखते हैं जिनमें कि घात क्या है, माइनस के रूप में, यानी कि जो पावर है वो माइनस के रूप में है। जैसा कि आपको दिख भी रहा है कि ये पावर है, यहाँ क्या है, पावर है 8 की पावर -7 है, 8 की पावर -3 है, 8 की पावर -11 एंड 8 की पावर -13। तो इस तरीके की है वो कैलकुलेशन हमें दी हुई है। तो इसका हमें सॉल्यूशंस करना है। तो हम इसको भी सीखते हैं। और सीखना क्या है, अब तरीका हमें पता है तो फिर हमें क्या है, क्वेश्चंस को करने में, सॉल्यूशंस को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है। तब हम वही भिन्न के रूप में, क्योंकि हमने जब दशमलव वाली संख्या थी तो उसे भी भिन्न के रूप में चेंज किया था, और भिन्न वाली तो हमने अंश जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो अंश का वाली संख्याओं का निकाला जाता है, जबकि हर में क्या है, हम उसके अपोजिट वैल्यू निकालते हैं। तो ये बात समझ में आई गई आपको। अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्या पूछा गया है इसमें कि 8 की पावर -7, 8 की पावर -3 एंड 8 की पावर -11 एंड 8 की पावर -13, इसका क्या मैस है निकालना है। अब ये समझने वाली बात है। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि मैस होता क्या है, क्योंकि हिंदी में, प्योर हिंदी में जब लिख दिया तो मैसे का अर्थ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, ये बात जानते हो। और महत्तम समापवर्तक है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, क्या निकालना है हमें, एलसीएम या एचसीएफ। इस बात को आप बताइए कि महत्तम समापवर्तक किसके लिए यूज होता है, किसको बोला जाता है, एचसीएफ को। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको बोला जाता है क्या, महत्तम समापवर्तक। तो ये बात हमें पता चल गई कि फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन में हमें यही देखना है कि हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। तो क्या है, एचसीएफ हमें निकालना है। अब हम क्वेश्चंस का एचसीएफ निकालते हैं। तो ये संख्याएं हमें दी हुई हैं, तो हम जानते हैं जब कोई भी संख्या हो, जैसे कि यहाँ क्या दिया हुआ है, 8 की पावर -7 है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम, भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 1/8 की पावर 7 लिख देंगे। क्या किया हमने, घात है जो ऊपर माइनस के रूप में है, इसे हम बटा के रूप में नीचे की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाती है, वो प्लस में हो जाती है, यानी कि चिन्ह है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो इसी प्रकार है 8 की पावर -7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ लिया है, तो कोई डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है। तो इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। तो हम लिखते हैं इसको किस प्रकार लिखेंगे, 1/8 की पावर 7, ठीक है। फिर ये क्या हो जाता है, 1/8 की पावर 3 एंड 1/8 की पावर 11, 1/8 की पावर 13। तो हमने क्या है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको एक चेंजेस किया है भिन्न के रूप में। हमने क्या है, इसे फ्रैक्शंस के रूप में लिख लिया है कि 1/8 की पावर 7 हो गया इस तरीके से, माइनस है उस घात को, उसमें हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। अब हमें सॉल्यूशंस करना है, हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हमें पता है जब हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ किसका निकालते हैं हम, अंश का या हर का, यानी कि कौन सी संख्याओं का हम एचसीएफ निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एचसीएफ हमसे पूछा है, तो अंश का क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ, और जबकि हर का क्या निकालेंगे, एलसीएफ। तो ये बात समझ में आ गई
ये मैंने कल भी आपको बताई थी, एज इट इज़ उसी तरीके से है ये, ठीक है। तो ये बात समझ में आई गई आपको। अब हमें क्या है, HCF निकालेंगे। तो HCF के लिए हम क्या करेंगे, HCF कौन सी संख्याओं का निकालना है, अंश का HCF निकालना है। तो ऊपर अंश आपको क्या दिख रहा है, 1 1 1 एंड 1। तो अब 1 का HCF क्या होगा, इस बात को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो HCF यहाँ से क्या निकला, 1। तो HCF तो हमें क्या है, डायरेक्टली पता चल गया है। अब हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे और उसको इस तरीके से भिन्न के रूप में लिख देंगे। आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्यूशंस हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ अब हम क्या निकालते हैं, LCM। तो LCM किसका निकालना है, हर का, यानी कि 8 की पावर 7 है, 8 की पावर 3 है, 8 की पावर 11 है और 8 की पावर 13 है। अब LCM निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था, जो कि थर्ड मेथड के रूप में हमने यूज़ लिया था, कि आप बड़ी से बड़ी संख्या है उसको लिख लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग सभी संख्याओं को चेक कीजिए। अगर उसका उन संख्याओं का डिवाइड है उसमें पूर्ण रूप में चला जाता है तो वही हमारा LCM हो जाता है, और नहीं जाता है तो जो संख्याएं एक्स्ट्रा हैं उनसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बात को आपने समझा था। तो उसी तरीके से अब इनमें सबसे बड़ी संख्या हमें दिख रही है 8 की पावर 13। अब 8 की पावर 13 लिखने के बाद में हम 8 की पावर 13 का डिवाइड करें तो आसानी से हो जाएगा, 8 की पावर 11 का इसमें डिवाइड करें तो भी आसानी से हो जाएगा। देख लो चाहे चेक करके, 8 की पावर 13 है, इसमें हम डिवाइड करते हैं 8 की पावर 11 का, तो ये जब बटे के नीचे है तो ये ऊपर जाके किस में होगी, 8 की पावर माइनस में हो जाएगी। तो ये माइनस में जब हो जाती हैं तो 13 में से -11 गए 8 की पावर 2, तो क्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गई, कोई दशमलव में संख्या नहीं आई है। मतलब क्या है, हमारा सॉल्यूशंस है वो क्या है, करेक्ट है। इसी प्रकार हम देखें, नेक्स्ट चेक करते हैं, 8 की पावर 3 है, उसका भी हम डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, 8 की पावर 7 का आसानी से कर सकते हैं। और इसमें तो आपको दिख भी रहा है कि जब बेस है वो सेम है तो सबसे बड़ी पावर है वही क्या होगी, LCM होगी। सबसे बड़ी जो पावर होगी वही LCM होगी। अगर बेस उसका आधार है वो समान है तो सबसे बड़ी पावर है वही क्या हो जाती है, बेस की सबसे बड़ी पावर ही क्या हो जाती है, LCM हो जाती है। तो यहाँ से हमें LCM भी पता चल गया, क्या हो गया LCM, 8 की पावर 13। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, इन संख्याओं का हमें क्या है, में से याद करना है, यानी कि HCF याद करना है। तो ये संख्याएं हैं, इनको हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। क्या हो जाता है, 8 की पावर -7, 8 की पावर -3, 8 की पावर -11 एंड 8 की पावर -13। तो उसका हमें क्या निकालना था, HCF। तो HCF निकालने के लिए हमने क्या कैलकुलेशंस की थी, हमने किया था, हम बात करें अंश का, हमने क्या किया है HCF, हर का LCM। तो वही करते हैं हम, अंश का हमने HCF किया है तो HCF की वैल्यू 1 है, तो 1 हम एज इट इज़ लिखेंगे, अपॉन में LCM हर के रूप में क्या है LCM, और LCM की वैल्यू 8 की पावर 13। तो क्या हो जाता है 8 की पावर 13। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 की पावर -13। ये ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा, तो आपका क्या है, सॉल्यूशंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी नहीं है। पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं उसी के आधार पर क्वेश्चंस हैं। पिछली क्लासेस में हमने जो किए थे बिल्कुल एज इट इज़ है, थोड़ा सा बस क्वेश्चंस लेने का इसको उद्देश्य बस यही था कि इस प्रकार की भी अगर कैलकुलेशंस आती है कि पावर माइनस में है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े, क्योंकि हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं इन क्लासेस में देख लेंगे जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स है वो सभी स्टूडेंटों तक पहुँच जाएँ, जो कि एक हम बात करें कि प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, और ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आपको फ्री क्लासेस है वो अवेलेबल करवाई जा रही है, और बिल्कुल टॉपिक वाइज और हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। साथ में आपको MCQs भी करवाए जाएंगे मैराथन क्लासेज के माध्यम से, तो उनसे भी आपको क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको करने में क्या होगी, एक सफलता मिलेगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस तरीके का अगर सॉल्यूशंस आता है तो। और आपको अगर एज इट इज़ क्लासेज की PDF है वो चाहिए तो आप टेलीग्राम का लिंक है वो चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी एज इट इज़ जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है उसी की PDF।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। ये समझ में आ ही गया आपको, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज वाली प्रॉब्लम है नहीं। एक और हम भिन्न वाला क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये तरीका तो इतना अच्छी तरीके समझ में आ जाए, और वो प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि 2/3, 2/3, 4/9, 7/12 एंड 3/5, 3/5 का LCM क्या होगा। क्या पूछा है, LCM क्या होगा, ये हमसे पूछा है। इसका हमें सॉल्यूशंस करना है कि 2/3, 4/9, 7/12 और 3/5 उसका हमें LCM है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा है। और एक प्रीवियस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और प्रीवियस एग्ज़ाम RRB NTPC के द्वारा, RRB NTPC की एग्ज़ाम थी सन 2021 में, 2021 में ये क्या है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लो आप, इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। इसका मैं प्रूफ भी आपको साथ के साथ में देते हुए चल रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं उसके नीचे ये RRB NTPC 2021 या मैंने पहले भी करवाया था आपको DSSB PRT वाला क्वेश्चन। तो ये लिखने का उद्देश्य भी यही है कि आप समझ भी सको कि क्वेश्चंस हाँ एज इट इज़ एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे जो मैं आपको करवा रहा हूँ इन क्लासेस के माध्यम से। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगी, चाहे आप राजस्थान की कोई कॉम्पिटिशन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SSC, बैंक, रेलवे, किसी भी प्रकार की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये क्लासेस बहुत ही बेनिफिट हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली हैं। तो ये समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 है, उसका हमें LCM है ज्ञात करना है। तो अब आप इस तरीके की वैल्यू है उसको जानते हो, तो हमें क्या करना है, यहाँ 2/3 हो गया, 4/9 है एंड 7/12 हो गया, और ये हो गया 3/5। यहाँ हम क्या करेंगे, अंश और हर, वही हमें हमारा जो तरीका है उसको नहीं छोड़ना है, बस तरीके को पकड़े रहना है। ये तरीका जो हमने यूज़ कर लिया उसको फर्स्ट से और लास्ट तक वही यूज़ करना है। फिर सॉल्यूशंस है वो हमारे अकॉर्डिंग करेंगे हम। तो अंश है, तो अंश जब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि LCM क्या होगा, क्या पूछा है LCM। तो हमें पता है कि LCM जब जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी जाती है वही चीज़ हम अंश की संख्याओं की निकालते हैं। तो यहाँ हम अंश का क्या निकालेंगे, LCM। जबकि हम बात करें हर का क्या निकालेंगे हम, फिर HCF। दो ही वैल्यू होती है हमारे पास में, LCM और HCF। तो हम LCM अंश का, जबकि हर का क्या HCF निकालेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम सॉल्यूशंस करते हैं इसका बहुत इजी वे में। LCM निकालना है अंश का, तो LCM हम निकालते हैं इधर। LCM निकालने के लिए कौन सी संख्या है, अंश यूज़ करना है, इनकी 2, 4, 7 एंड 3 ये संख्याएं हैं, इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या यूज़ करते हैं। LCM निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 7 है। अब हमें सारी संख्याओं को क्या करना है, चेक करना है कि वह संख्याएं इस संख्या से क्या है, इस संख्या में डिवाइड हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो 7 में अगर हम 3 का डिवाइड करते हैं तो नहीं होता है, इस बात को आप जानते हो, पूर्ण रूपेण नहीं होगा। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ तक हमने कवर कर ली बात को, 7 भी आ गया, 3 भी आ गया। अब फिर हम बात करेंगे 4 की। 4 की हम बात करते हैं तो 4 से डिवाइड करने पर कितना हो जाता है, ये 7 × 3 यानी कि 21, और 21 को हम 4 से जब डिवाइड करते हैं तो वो भी क्या है, पूर्ण रूपेण नहीं आता है, दशमलव की संख्याओं में आंसर आता है। तो ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, फिर 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। LCM निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, डायरेक्टली कम टाइम में निकाला जाता है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम आपको लग रहा होगा कि टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब कैलकुलेशंस करोगे एक बार समझ कर तो फिर आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये LCM है, तो निकालिए 7, 3, 4 हो गया। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, 2 से तो डिवाइड आसानी से हो जाएगा, यानी कि LCM इतना ही होगा। तो LCM कितना हो जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाता है, 7 × 3 21, और 21 × 4 कितना हो जाता है, 84।
तो क्या हो जाता है 84 हमारा क्या हो जाता है एलसीएम निकल कर आता है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ कौन सी संख्याओं का निकालना है, जो संख्याएं हर में मौजूद हैं उन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ है 3, 9, 12 एंड 5, इसका 3, 9, 12 एंड 5, तो 3 हो गया या 9 या 12 एंड 5, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 3 का कितना हो जाता है 1 × 3, गुणनखंड करेंगे हम, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर है गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे, यानी कि टुकड़े करेंगे, जिससे कि हम क्या है कॉमन फैक्टर निकाल सकें, और कॉमन फैक्टर ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो 9 का करते हैं तो क्या हो जाता है 3 × 3, एंड 12 का हम करें तो क्या हो जाता है 12 का 2 × 2 × 3, और 5 का क्या हो जाता है 1 × 5। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये चारों संख्याओं में कौन सी संख्याएं हैं वो कॉमन हैं। यहाँ हम देखें तो 3 तीनों में ही हैं, लेकिन लास्ट में जाकर क्या हो गई, गड़बड़ हो गई कि 3 अगर यहाँ मौजूद होता तो हमारा काम आसान हो जाता, हम एचसीएफ 3 लिख देते। बट यहाँ शायद आपको दिख भी रहा है कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो चारों में समान हो, नहीं दिख रहा कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं है। यहाँ 3 है तीनों में तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 2 है तो किसी में 2 नहीं है, यहाँ 5 है तो किसी में भी 5 नहीं है, यानी कि कॉमन कोई भी संख्या नहीं निकल रही है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यही है। इसीलिए ये आरआरबी एनटीपीसी ने क्वेश्चन दिया था, और कोई उद्देश्य नहीं था। सबको पता है जब एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं वो सब जानते हैं। बट स्टूडेंट जो गलती करता है वो यहाँ जाकर करता है, डायरेक्ट देखा कि तीनों में जब 3 है तो क्या हो गया, इसमें होगा एचसीएफ 3 होगा, और वहाँ क्या आ गया करके जब क्वेश्चंस आया हाँ मेरा सही है, और बाद में जब आंसर की मैच करेगा तो पता चलेगा उसको कि यहाँ तो एचसीएफ 3 था ही नहीं। तो उसके लिए क्या है, बिल्कुल सोच समझकर एक एकाग्रचित्ता से हमें पेपर देना है और संख्याओं को समझना है। और जितना आप संख्याओं के साथ खेलोगे, मतलब खेलने का तात्पर्य है प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी आपकी स्ट्रॉन्ग मैथ है वो उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये हमने समझ लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है कि क्या है, हम 1 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या है, हमें एक ही कॉमन दिखता है, और वो कॉमन क्या है 1। 1 से हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 एक हम बात करें कि गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का 1 गुणनखंड होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी जब कोई भी संख्या लिखते थे तो 1 से ही हम स्टार्ट कर लिखते थे। तो इस बात को आप जानते हो। तो यहाँ जो एचसीएफ है वो कितना आएगा, यहाँ एचसीएफ आएगा 1। इस तरीके की कभी भी कंडीशंस होती है आपके साथ में तो एचसीएफ हमें क्या मानना है, 1 मानना है। इस बात को आप दें, ठीक है, ये समझ गए, यही इम्पोर्टेंट है। बस ये अगर समझ में आ गया तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब डायरेक्ट हम इसका क्या है सॉल्यूशंस कर लेंगे। क्या आएगा, 2/3 है, 4/9, 7/12 एंड 3/5 है। उसका हमें क्या है एलसीएम है, और एलसीएम चाहिए तो हम एलसीएम है, अंश का एलसीएम कितना हो जाता है 84, और अपॉन में क्या है 1, तो कितना हो जाता है 84। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत शायद नहीं हुई होगी मेरे अनुसार, तो कोई भी दिक्कत, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो, जो ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाली कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी है 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये करवाया है। और वहाँ जो बस स्टूडेंट की जो गलती है वो यहीं होती है एचसीएफ निकालने में। इस एचसीएफ में क्या प्रॉब्लम है कि कोई भी संख्या है वो कॉमन नहीं है, और कॉमन नहीं है तो स्टूडेंट ये गलती करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉमन संख्याएं हैं उनका यूज़ एचसीएफ के रूप में कर देता है। बट वो क्या है, बहुत ही गलत है, और आंसर गलत होगा। इसीलिए हमें क्या यूज़ करना है 1। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। बस यही समझने वाली बात है इसमें, और तो एज इट इज़ वही पुरानी वाली बातें हैं, गिनी चुनी वही रटनेफिकेशन है कि बस किस तरीके से हमें सॉल्यूशंस करना है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इससे। तो ये बात, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो दोबारा मैं लिख देता हूँ, जिससे कि हम क्या है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। 2/3, 4/9, 7/12 एंड 3/5। उसका क्या था एलसीएम, 84/1 आया था, कितना आ जाता है 84। ये आंसर था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ के साथ में, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप पहले भी कर चुके हो, उस तरीके का क्वेश्चंस बस पूछा गया है। फिर कल से हम नेक्स्ट है संख्याओं को यानी कि टाइप है वो अलग चेंज कर देंगे, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, कि दो संख्याओं का क्वेश्चन पर फोकस करना, कि दो संख्याओं का क्या दिया गया है, कि दो संख्याओं का लैसे व मैसे। अब इस बात को समझना है बस, लैसे व मैसे। मैं प्योर हिंदी में जो है वर्ड जैसे कि एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है उसी तरीके से लिखा रहा हूँ, इसमें चेंजेस मैं भी नहीं कर रहा हूँ। क्रमशः 84 व 21 है। क्रमशः 84 व 21 है। यदि संख्याएं 1:4 के रूप में है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कोई भी जो दो संख्याएं होती हैं, मैं बात करूँ फर्स्ट एंड सेकंड, जो दोनों संख्याएं हैं इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि इनका गुणनफल करते हैं, तो वो इन दोनों के एलसीएम और इनटू एचसीएफ इसके क्या होता है, इसके मल्टीप्लाई के क्या होता है, बराबर होता है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ये जो मैंने ट्रिक बताई थी, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये आपको समझ में आ भी रहा होगा। बस इस क्वेश्चंस को भी कराने का उद्देश्य है कि एक तो उस टाइप को आप है वो याद आपको हो जाए आसानी से। आज जब ये 4th क्लास उस टॉपिक से रिलेटेड हो रही है, तो फर्स्ट क्लास का आपको कुछ मेमोराइजेशन हो, मेमोरी में रहे कि किस तरीके से हमने पढ़ा था। और साथ में ये जो क्वेश्चन है वो किस रूप में है, अनुपात के रूप में। जो यहाँ संख्याएं वो डायरेक्ट नहीं दी हुई हैं, वहाँ संख्याएं हमें जैसे कि 30 है, 20 है, इस तरीके की डायरेक्ट दी हुई थी, बट यहाँ क्या है, हमें अनुपात के रूप में दिया हुआ है। तो इस तरीके को समझने के लिए क्वेश्चन है वो कराने का औचित्य है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करना है। तो ये किस रूप में है, 1:4 के रूप में है। और क्या पूछा, लैसे व मैसे दोनों हमें दिए हुए हैं क्रमशः। तो अब हम क्या करेंगे, संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, माना संख्याएं क्या है, बस एक सॉल्यूशन है, इसको ध्यान में रखना है आपको किस तरीके से इसका यूज़ करना है अनुपात का। माना संख्याएं क्या हो जाती हैं, x व 4x। भाई रेशो है तो उसको हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे कि क्या हो जाए उस वैल्यू का एक, क्योंकि ये क्या है, ये रिलेशन के रूप में, संबंध के रूप में होता है अनुपात। और अनुपात से रिलेटेड अगर टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर अच्छी तरीके से पढ़ना है तो वो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है अनुपात समानुपात वाले टॉपिक की, जहां मैंने राजस्थान में आए हुए कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में क्वेश्चंस, चाहे एसएससी के कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में क्वेश्चंस हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस साथ में टॉपिक वाइज है, वो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियोज़ के माध्यम से आपको करवाए हैं। तो वहाँ आप देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, x व 4x हमने मान लिया है कि संख्याएँ ये हैं। अब जब संख्याएं ये हैं तो हमें आसानी से क्या आता है, जो फॉर्मूला है वो आता है हमें कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में क्या होता है, LCM इंटू HCF।
ठीक है। अब यहाँ तो चलो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, कोई भी हमको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि लैसे क्या है मैसे क्या है, इतना समझने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चाहे 4 को 5 से, यानी कि बात हो गई 4 × 5 करें हम, चाहे 5 × 4 करें, आंसर तो वही 20 आना है। तो यहाँ तो हमें ये भी समझने वाली बात भी नहीं रह गई है कि लैसे किसे कहते हैं, मैसे किसे कहते हैं। वैसे आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि मैसे है वो महत्तम समापवर्तक होता है, जिसका मतलब HCF होता है, और लैसे का मतलब लघुत्तम समापवर्तक होता है, जिसका अर्थ होता है LCM। ठीक है, तो यहाँ क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो x इंटू क्या हो जाता है 4x इज इक्वल टू में LCM है, LCM की वैल्यू कितनी है 84 एंड HCF की वैल्यू है 21। बस एक सॉल्यूशन है, x की वैल्यू निकालनी है और हमसे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, x है क्या 4x है, ये तो दिख रहा है ना, x है या 4x है बड़ी संख्या 4x, तो बस x की से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाता है 4x² इज इक्वल टू में 84 × 21 हो गया। अब x² है, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाता है 21 × 21। अब ये कैलकुलेशन तो समझ में आ गई ना, ये किस तरीके से हमने सॉल्यूशंस किया है। 4x² था, 4 का पक्षांतरण किया, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाके इसको क्या कर दिया 21 कर दिया इसने, 4 से हमने भाग दे दिया 84 में, कितना आ गया 21। अब क्या हो जाता है, x हमें निकालना है, तो क्या हो जाता है x² वैल्यू कितनी हो जाती है, जब ये भी तो क्या है x × x है, और ये क्या है 21 × 21, तो यहाँ से हमें डायरेक्ट दिख रहा है क्या है, x की वैल्यू क्या हो जाती है 21। या फिर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि किसका क्या निकालोगे, वर्ग निकालोगे, फिर क्या करोगे उसका वर्गमूल निकालोगे, बात तो एक ही है, इसलिए क्या लिखेंगे हम डायरेक्ट, x का क्या है मान कितना आ जाता है 21, कितना आ जाता है 21, तो x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे कि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, और बड़ी संख्या हमें दिख रही है कौन सी है 4x, तो 4x है तो 4 हो गया इंटू x की वैल्यू कितनी है 21, ये कितने हो जाती है 84, ये आंसर होगा। बस क्वेश्चंस कराने का यही उद्देश्य था कि आप अनुपात वाले जो संबंध है उसको समझ सको कि ये किस तरीके से है, उसका क्या किया गया है, सॉल्यूशंस किया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चंस आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आए, वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट तो वर्ड यूज़ होना ही नहीं चाहिए कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं होता। बस अगर हमने टॉपिक पढ़ लिया है तो फिर हमें वो क्वेश्चन है या उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो हमें एग्ज़ाम में, चाहे हम प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रहे हैं, तब हमें आंसर है उसका आना चाहिए। ठीक है, तो आप है इस चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ नई थ्योरी क्लासेस के साथ में हम आपके साथ में मौजूद होंगे। अभी तो इस टॉपिक से बहुत रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एसएससी में आए हुए हैं, वो करवाने बाकी हैं अभी, तो हम उन क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो आप इन वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो आज के लिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।